नारुतो उज़ुमाकी की जिंदगी कोनोहा विलेज में कभी आसान नहीं थी और हर दिन उसको सिर्फ नफरत भरी नजरें ही देखने को मिलती थी। लोग उसे दूर रहते थे, पर एक छोटा बच्चा आखिर कितना अकेलापन बर्दाश्त कर सकता था। एक दिन जब कुछ विलेजर्स ने उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया, फिर नारुतो रोते हुए गांव के बाहर घने जंगल में भाग गया। वो बस एक ऐसी जगह चाहता था जहाँ कोई उसे नफरत न करे। लेकिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उसको कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जमीन हिल गई, और जब नारुतो डरते हुए उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है। उस क्रेटर के बीचों बीच एक अजीब सा इंसान पड़ा हुआ था, जिसके पेल स्किन, सफेद बाल थे और सर पर 2 हॉर्न्स थी। ये और कोई नहीं बल्कि एक रोग ओज़ुकी था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके जिस्म से कंटिन्यूअसली खून बह रहा था। नारुतो पहले तो काफी डर गया था, लेकिन उसकी आदत थी दूसरों की मदद करना, तो वो हिम्मत करके उस अनजान शख्स के पास चला गया। उस घायल ओज़ुकी की आंखें धीरे से खुली और उसने नारुतो को देखते ही एक अजीब सी थकी हुई मुस्कान दी, जैसे उसे एग्जैक्टली किसी ऐसे ही इंसान का इंतजार था। उस घायल ओज़ुकी ने खांसते हुए नारुतो से कहा कि उसकी अपनी ही ओज़ुकी रेस ने पावर के लालच में उसे धोखा दिया है और वो जानता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मरने से पहले वो अपना बदला हर हाल में पूरा करना चाहता था। उसने अपनी आखिरी बची हुई एनर्जी का यूज किया और अपने हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ फल बनाया, जिसे चाक्रा फ्रूट कहते हैं। पर नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उस ओज़ुकी ने छोटे नारुतो के साथ एक बड़ी डील की। उसने कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे देन तुम्हारे पास ऐसी अल्टीमेट ताकत आ जाएगी जो इस निंजा दुनिया में किसी के पास नहीं है, और कोई तुम्हें दोबारा कमजोर नहीं समझेगा। लेकिन बदले में तुम्हें फ्यूचर में आने वाले सारे ओज़ुकी क्लैन के मेंबर्स का अंत करना होगा। नारुतो ने एक पल के लिए सोचा और उसे याद आया कि कैसे गांव वाले उसे एक मॉन्स्टर मानते हैं और बुली करते हैं। फिर उसने हिम्मत की और बिना ज्यादा सोचे उस डिवाइन फ्रूट को खा लिया। जैसे ही उसने पहला बाइट लिया, उसके छोटे से जिस्म में एक ऐसी भयानक और इनफाइनाइट ताकत दौड़ने लगी जो उसके अंदर सील कुरामा के चाकरा से भी कई ज्यादा गुना पावरफुल थी। उसकी आंखें अचानक चमकने लगी और उसकी छोटी सी बॉडी एक ब्लाइंडिंग गोल्डन ऑरा से कवर हो गई। देन वो इंजर्ड ओज़ुकी हंसते हुए राख में बदल गया। पर इस एक इवेंट ने नारुतो की टाइमलाइन हमेशा के लिए बदल दी थी। चाक्रा फ्रूट खाने के तुरंत बाद नारुतो का अंदर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा और उसकी छोटी सी बॉडी में इतनी एनर्जी भर गई कि आसपास की जमीन क्रैक होने लगी थी। उसके अंदर सील कुरामा भी इस अचानक आई ताकत से काफी घबरा गया था, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि नारुतो का चाक्रा अब किसी नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक गॉड ओज़ुकी जैसा बन चुका था। जब नारुतो जंगल से वापस गाँव की तरफ चला, देन उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और मेच्योरिटी थी जो एक आम छोटे बच्चे में कभी नहीं होती है। गाँव वालों ने जब उसको देखा तो उन्हें लगा कि वो वही पुराना शरारती बच्चा है, लेकिन इस बार नारुतो ने उनकी नफरत भरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बस उन्हें एक ठंडी नजर से देखा। उस एक डार्क लुक में इतनी हैवी ऑरा थी कि विलेजर्स बिना कुछ बोले डर के मारे पीछे हट गए, और उन्हें पहली बार नारुतो से उसकी शैतानी की जगह एक अनजान डर के कारण बड़ा खौफ महसूस हुआ। अब नारुतो को एकेडमी में एडमिट करने का वक्त आ गया था, पर उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन वाला वीक और डम बच्चा हमेशा के लिए पीछे छूट गया था। निंजा एकेडमी में एंट्री लेने के बाद नारुतो का बिहेवियर सबसे अलग था और उसने जानबूझकर लो प्रोफाइल रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावर इतनी ओवर हो रही थी कि उसको पूरी तरह छुपाना इम्पॉसिबल था। इरुका सेंसेई ने जब शूरिकेन प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई, नारुतो ने बिना किसी एफर्ट के बिल्कुल परफेक्ट बुल्स आई हिट किया, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, जैसे उसके लिए सिर्फ बच्चों का खेल हो। सासुके उचिहा, जो हमेशा क्लास का टॉपर और एरोगेंट बच्चा था, उसने जब नारुतो की ये एबिलिटीज देखी तो वो अंदर से बहुत जेलस और कंफ्यूज हो गया। जब ग्रेजुएशन का वक्त आया और नई टीम 7 बनी, तब काकाशी हटागे ने उनका फेमस बेल टेस्ट लिया ताकि उनका टीम वर्क देखे। काकाशी सोच रहा था कि वो इजिली इन बच्चों को हरा देगा, लेकिन नारुतो ने अचानक से एक ऐसी भयानक स्पीड दिखाई जो टेलीपोर्टेशन से भी ज्यादा तेज थी। उसने बिना कोई हैंड साइन बनाए सिर्फ अपनी चाक्रा मैनिपुलेशन से काकाशी के हाथ से आसानी से सारी घंटी छीन ली, और काकाशी वहीं पर फ्रोजन रह गया। एक जोनिन लेवल निंजा को रियलाइज हो गया था कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं है। फिर उसने डिसाइड किया कि होकागे को तुरंत बताना होगा। होकागे हिरोजन सारुटोबे को जब काकाशी ने नारुतो की अनबिलीवेबल स्पीड और पावर के बारे में बताया तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा बच्चा अचानक इतनी एडवांस चाक्रा कंट्रोल कैसे कर सकता है, पर उन्होंने इस बात को गांव की सेफ्टी के लिए सीक्रेट रखना ही ठीक समझा। कुछ टाइम बाद टीम 7 को उनका पहला रियल और डेंजरस मिशन मिला, जिसमें उन्हें लैंड ऑफ वेव्स तक ब्रिज बिल्डर ताजुना को स्पॉट करना था। रास्ते में उनका सामना मिस्ट विलेज के एक बेहद खतरनाक निंजा जाबुजा मोमोजी से हुआ, जो की हिडन मिस्ट जूसु का यूज करके सबको मारने आया था।
ककाशी तुरंत अपनी शारिंगन एक्टिवेट करके फाइट के लिए आगे आया, लेकिन नारुतो ने शांति से उसको पीछे रुकने का इशारा किया। जाबुजा ने एक छोटे से गेनिन को अपने आगे खड़ा देखकर बहुत मजाक उड़ाया और अपनी जायंट स्वॉर्ड एग्जीक्यूशनल बेल से पूरी ताकत से अटैक कर दिया, पर नारुतो ने अपनी जगह से 1 इंच भी मूव नहीं किया और बस अपनी 2 उंगलियों से उस भारी तलवार को हवा में ही रोक लिया। जाबुजा की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। देन उसने फाइनली रियलाइज किया कि अनजान बच्चे के अंदर से एक ऐसी मॉन्स्टर्स डिवाइन एनर्जी निकल रही है जो किसी भी नॉर्मल निंजा के पास नहीं हो सकती। नारुतो ने वहां पर बिना कोई भी हैवी जुत्सु यूज किए सिर्फ एक नॉर्मल चाक्रा इन्फ्यूज पंच मारा और जाबुजा हवा में उड़ता हुआ कई मोटे पेड़ों को तोड़ते हुए दूर जा गिरा। जाबुजा इतना बुरी तरह घायल हो गया कि वो उठ भी नहीं पा रहा था और उसकी बॉडी की आधी हड्डियां उसी के एक अटैक में टूट चुकी थी। तभी वहां अचानक हाकू नाम का एक मास निंजा सेनबोन नीडल्स फेंकते हुए आया ताकि वो जाबुजा की बॉडी को ले जा सके, पर नारुतो की गॉड लेवल सेंसरी एबिलिटीज के आगे वो उसकी असली नीयत और स्पीड को पहले ही देख चुका था। नारुतो ने हाकू को कोल्ड टोन में वार्निंग दी कि अगर वो जाबुजा को लेकर चुपचाप नहीं गया दोनों की जान आज यहीं पर चली जाएगी। हाकू डीप डाउन समझ गया था कि इस बच्चे से सामना करना कम्प्लीटली सुसाइड होगा और उसने बिना कोई फालतू आर्गुमेंट किए जाबुजा को उठाया और वहां से भाग गया। ककाशी, सासुके और साकुरा तीनों बुरी तरह शॉक्ड थे क्योंकि एक गेनिन एक ए रैंक डेमन क्रिमिनल को सिर्फ 1 सेकंड में हरा चुका था। सासुके के अंदर का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और गुस्सा अब रैपिडली बढ़ने लगा था, पर किसी को नहीं पता था कि ये तो नारुतो के ओसुजुकी फ्रूट की पावर का बस एक 0.1% हिस्सा था। लेकिन इस मेजर इंसिडेंट के बाद पूरे लैंड ऑफ वेव्स आर्क में कोई दुश्मन उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। लैंड ऑफ वेव्स मिशन कंप्लीट होने के बाद गांव में चुने एग्जाम से एक्साइटिंग वक्त आ गया था और हर तरफ अलग अलग विलेजेस के स्ट्रॉन्ग निंजा जमा हो रहे थे। टीम 7 ने भी इसमें प्रैक्टिस करने का फॉर्म भरा, लेकिन इस बार नारुतो किसी भी चीज के लिए ओवर एक्साइटेड या लाउड नहीं था। जब उनका सामना सैंडी विलेज के डेंजर्स गारा से हुआ तो गारा का ब्लड थर्स्टी नेचर हमेशा की तरह बाहर आ रहा था और वो सासुके को धमका रहा था। पर जैसे ही गारा की नजर शांत खड़े नारुतो पर पड़ी, देन उसके अंदर बैठे वन टेल सुकागु को एक ऐसी गॉड लाइक और टेरिफाइंग एनर्जी महसूस हुई कि वो सुकागु बुरी तरह घबरा गया। सुकागु ने गारा को अपने माइंड में तुरंत वार्निंग किया कि इस ब्लॉन्ड लड़के से हर हाल में दूर रहना, और गारा बिना कोई और लफ्ज बोले चुपचाप वहां से पीछे हट गया। एग्जाम का पहला रिटर्न फेज नारुतो ने अपनी ओसुजुकी सेंसिंग पावर से बिना किसी के नोटिस किए आसानी से पास कर लिया। देन फर्स्ट ऑफ डेथ का डेंजरस सर्वाइवल टेस्ट शुरू हुआ जहां हर टीम दूसरे की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन फर्स्ट ऑफ डेथ में घुसते ही नारुतो की ओवर पावरिंग प्रेजेंस ने पूरे जंगल के सारे खतरनाक जानवरों को शांत कर दिया था और उनकी टीम पर अटैक करने की किसी आम निंजा की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फर्स्ट ऑफ डेथ में आगे बढ़ते हुए उनका सामना अचानक एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन से हुआ और वो लेजेंडरी शानिन ओरोचिमारू था जो डिस्गाइज करके आया था। ओरोचिमारू का मेन टारगेट सासुके उचिहा था क्योंकि उसकी बॉडी और उसको शारिंगन चाहिए था और उसने तुरंत अपना जायंट किलिंग इंटेंट रिलीज करके अटैक कर दिया। सासुके और साकुरा उस भयानक प्रेशर से कंप्लीटली पैरालाइज और टेरिफाइड हो गए थे, पर नारुतो अपनी जगह पर बिल्कुल रिलैक्स और काम खड़ा था। जैसे ही ओरोचिमारू ने सासुके के नेक पर अपना कास्ट मार्क लगाने के लिए लंबा सांप बनाकर बाइट करने की कोशिश की, देन नारुतो ने अचानक लाइट स्पीड से बीच में आकर उसकी गर्दन को अपने एक हाथ से स्ट्रांगली पकड़ लिया। ओरोचिमारू को लगा कि वो इस छोटे गेनिन को इजीली हटा देगा, लेकिन जब उसने अपने मैसेज चाकर पुश करनी चाहिए तो उसको तुरंत रियलाइज हुआ कि नारुतो की बॉडी एक सॉलिड माउंटेन की तरह इमूवेबल है। नारुतो ने उस डेंजरस शानिन को एक कोल्ड और डेड लुक दिया और बस थोड़ा सा ओसुजुकी चाक्रा रिलीज किया जिससे वहां का पूरा ग्रेविटी बेहद हैवी हो गया। ओरोचिमारू को अपने लंबे जीवन में पहली बार इतना गहरा मौत का डर महसूस हुआ और उसने अपने जुत्सु से सेड करके अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भागना ही सबसे बेहतर ऑप्शन समझा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बच्चा रियलिटी में कोई एलियन मॉन्स्टर है। फर्स्ट ऑफ डेथ का सर्वाइवल टेस्ट पास करने के बाद सारे बचे हुए गेनिन्स चोने एग्जाम के प्रिलिमिनरी राउंड्स में जमा हो गए। वहां पर फाइट 1-on-1 होने वाली थी और लगभग सब लोग नर्वसली अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। एक मैच में नेजी और हिनाटा का आमना सामना हुआ और नेजी ने अपने जेंटल फिस्ट अटैक से हिनाटो को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। जब नेजी ने हिनाटो को मारने के लिए अपना डेडली ब्लो स्ट्राइक करना चाहा, देन जोनिन्स के रोकने से पहले ही नारुतो एरेनी के बीचों बीच टेलीपोर्ट हो गया। उसने सिर्फ अपनी एक उंगली से नेजी के उस स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को इजीली रोक लिया और उसके हल्के से फोर्स से नेजी हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराया। सभी जोनिन्स और होकागे इस एक्सट्रीम स्पीड से कंप्लीटली स्पीचलेस थे, पर नारुतो ने नेजी को बस एक काम और डार्क वार्निंग दी कि वो अपनी हद में रहे। उसके बाद नारुतो का मैच कीवा इजुनुका से हुआ, लेकिन ये कोई फाइट नहीं बल्कि एक तरफा मैच था। कीवा ने आगामारू के साथ मिलकर अपना बेस्ट अटैक किया, पर नारुतो ने बिना हिले बस अपनी एक हैवी चाक्रा गेज दी और कीवा तुरंत बेहोश हो गया। प्रीलिम्स खत्म होने के बाद फाइनल्स के लिए 1 महीने का लंबा ब्रेक मिला ताकि सारे गेनिन्स अपनी स्किल्स को इम्प्रूव
कर सकें। काकाशी ने सासुके को ट्रेन करने का डिसीजन लिया और उसने इबिसु को नारुतो की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंप दी, पर नारुतो को अब किसी भी आर्म निंजा की ट्रेनिंग को बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर का कंज्यूम चाक्रा फ्रूट उसको हर दिन ऑटोमेटिकली अल्टीमेट गॉड लेवल ताकत दे रहा था। एक दिन जब नारुतो हॉट स्प्रिंग्स के पास शांति से बैठा था, देन वहाँ पर लेजेंडरी सानिन जिराया आया और उसने इस लड़के को अपना स्पेशल प्यूपिल बनाने का सोचा। जिराया ने डिसाइड किया कि उस गेनिन को चाक्रा कंट्रोल सिखाएगा, लेकिन जब उसने नारुतो को अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करने को कहा तो उस एक मोमेंट में आसपास का पूरा आसमान अचानक काला पड़ गया। नारुतो के जिस्म से निकलने वाला चाक्रा इतना ज्यादा डेंस था कि खुद जिराया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। सानिन तुरंत समझ गया कि इस बच्चे में कुरामा के अलावा कुछ बहुत भयानक छिपा है और वो बुरी तरह पसीने से भीग गया। नारुतो ने बिना कुछ बोले जिराया को इग्नोर किया और वहां से इंस्टेंटली गायब हो गया, क्योंकि वो आने वाले चोनिन एग्जाम्स फाइनल का वेट कर रहा था। चोनिन एग्जाम्स के फाइनल का दिन आखिरकार आ ही गया और पूरे स्टेडियम अलग अलग विलेजेस के कागे और लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सासुके और गारा के मैच काफी इंटेंस शुरू हुआ था, पर अचानक वहां पर सैंड और साउंड निंजास ने मिलकर कोनोहा पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक कर दिया। इसके उसके बीच ओरोचिमारू ने अपना असली प्लान शुरू किया और थर्ड होकागे को एक जाइंट बैरियर में ट्रैप कर लिया ताकि वो अकेले उनको मार सके। दूसरी तरफ गारा कम्प्लीटली अपने अंदर के वन टेल बीस्ट कंट्रोल में आ गया था और जंगल की तरफ तेजी से भागा। देन सासुके और साकुरा उसको रोकने के लिए उसके पीछे गए। गारा पूरी तरह जायंट सुकाकू मोशन में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने साकुरा को सैंड से पिन कर दिया। पर जब वो सासुके को पूरी तरह खत्म करने वाला था, देन वहां पर नारुतो अचानक लाइट स्पीड से टेलीपोर्ट होकर आ गया। नारुतो के चेहरे पर बिल्कुल कोई डर या टेंशन नहीं थी और उसने अपने सामने खड़े उस जायंट टेल्ड बीस्ट को ऐसा देखा जैसे वो कोई छोटा सा खिलौना हो। सुकाकू अपने सामने दोबारा उसी गॉड लाइक ओसुसु की एनर्जी को देखकर कंप्लीटली शिवर करने लगा, लेकिन उसने डर के मारे सर्वाइव करने के लिए एक बड़ा सा विंड बुलेट अटैक नारुतो पर पूरी ताकत से शूट कर दिया। नारुतो ने बिना हिले बस अपना एक हाथ आगे किया और उस जायंट विंड बुलेट को सिर्फ अपनी उंगलियों से स्क्वीज करके हवा में गायब कर दिया। सुकाकू ये इम्पॉसिबल चीज देखकर कंप्लीटली फ्रीज हो गया। देन नारुतो ने हवा में जंप किया और एक हल्का सा फिजिकल ब्लो सुकाकू के मुंह पर मारा। इस एक सिंपल ब्लो में इतनी एक्सट्रीम गॉड टेयर फोर्स थी कि सुकाकू का पूरा जायंट सैंड बॉडी इंस्टेंटली सैटर हो गया और गारा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गारा को इंस्टेंटली हराने के बाद नारुतो ने गांव की तरफ गौर से देखा जहां थर्ड होकागे की डेथ फाइट चल रही थी। उसने अपनी जगह से एक ही इनविजिबल चाक्रा ब्लास्ट शूट किया जिसने ओरोचिमारू का स्ट्रॉन्ग बैरियर इंस्टेंटली तोड़ दिया और सानिन के दोनों हाथ हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिए। ओरोचिमारू दर्द से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला और कोनोहा पर हुआ अटैक पूरी तरह फेल हो गया। सासुके जमीन पर गिरा हुआ ये सब एक्सट्रीमली जेलसी और शौक के साथ देख रहा था, क्योंकि उसको फाइनली समझ आ गया था कि नारुतो का सामने उसकी कोई औकात नहीं है। क्लासिक सीरीज के इस एंडिंग मोमेंट पर नारुतो चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। उसने ये उस अनजान ओसुसु से किया हुआ अपना बड़ा वादा नहीं भुलाया था और अब वो आगे आने वाले सारे डिवाइन एलियंस के अंत करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। और यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो कमेंट कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।